हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है पाइथन फॉर वेब यूजिंग जैंगो के इस कोर्स में। और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। आज हम लोगों को देखना है HTML क्या होता है। बिल्कुल शुरुआती लेक्चर हम लोग देख रहे हैं HTML का। तो चलिए सबसे पहले तो HTML क्या है। HTML का मतलब है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, सो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये इसका फुल फॉर्म है। बेसिकली इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो लोगों को लगता है कि ये लैंग्वेज शब्द इसमें लिखा हुआ है तो ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जिसमें कोई डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, इफ एल्स होता है, लूप होता है। इस तरह की कोई चीज़ HTML में नहीं होती है। तो HTML बहुत ही सिंपल है, सीखने के लिहाज से बहुत आसान है। और दुनिया की सभी वेबसाइट्स, मैं ऐसे बोल देता हूं अगर टेक्निकली करेक्ट रहना चाहता हूं कि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स, पर लगभग सभी वेबसाइट्स की बात कर लूं तो वो HTML में ही बनती हैं, यानी HTML में ही पेजेस डिजाइन होते हैं। अब ये बात और है कि हो सकता है आप डायरेक्टली HTML टाइप कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना पूरा पेज डिजाइन कर रहे हो, जो कि डायनेमिकली रन होकर और डिसाइड होता है कि क्या HTML कोड पेज पर होगा। तो दो तरीके से वेब पेजेस बनते हैं। या तो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं जिससे रन होने पर HTML पेज तैयार होता है, और या फिर हम डायरेक्टली ही HTML कोड लिख रहे होते हैं। खैर, अभी इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ये दोनों ही चीजें इस कोर्स में सीख जाएंगे। अच्छा, ये जो HTML है इसे बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली का अगर आपने नाम नहीं सुना तो मैं बताऊं, ये बहुत बड़ा नाम है इंटरनेट की दुनिया में। इंटरनेट के अगर दो महारथियों के नाम लिए जाएं तो एक वेंट सर्फ जिन्होंने TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया था, और दूसरा नाम टिम बर्नर्स-ली का है जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम बनाया था और साथ ही ये HTML CSS वगैरह बनाया है। तो वो और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। ये जो आज हम वेब की दुनिया देख रहे हैं, वेबसाइट्स की दुनिया देख रहे हैं, ये उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की शुरुआत से हुआ था। ठीक है, तो टिम बर्नर्स-ली का भी नाम यहां पर मैं लिख देता हूं, टिम बर्नर्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, कोड कर रहा हूं, जो भी है, आपको इसके नोट्स भी साथ में मिल रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो जाती है तो आपके पास नोट्स में भी अवेलेबल है, और आप खैर वीडियो को भी दोबारा प्ले करके देख ही सकते हैं। एनीवेज, तो हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब होता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करें कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। आपने देखा होगा जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आप उन पर विजिट करते हैं, आप कहीं कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, उस पर क्लिक करते हैं और आपको एंटायरली एक नए पेज ओपन हो जाता है। वो उसी वेबसाइट का एक और पेज हो सकता है या किसी दूसरी वेबसाइट का पेज भी हो सकता है। यानी वो टेक्स्ट जिस पे आपने क्लिक करा था, जिसके कारण आपको एक नया पेज दिखाई दिया, वो एक हाइपर टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, वो एक क्लिकेबल लिंक है जिस पे आपने क्लिक किया और एक ऑल टुगेदर एक नया पेज ओपन हो गया। इनफैक्ट आप कोई भी वेबसाइट की बात करें, लाइक आप फेसबुक को एक्सेस करते हैं तो कहीं पर आप किसी यूजर नेम पर क्लिक कर देते हैं तो फिर उसका पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरी वेब की दुनिया में ये जो हाइपर टेक्स्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही दुनिया की कई सारी वेबसाइट्स के अलग अलग पेजेस को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इसी से आपको URL याद नहीं रखने पड़ते, बहुत आसानी से क्लिक क्लिक करके आप किसी भी पेज पर पहुंच जाते हो। तो इसीलिए ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है यहां पर, हाइपर टेक्स्ट। तो आपको हाइपर टेक्स्ट का मतलब तो क्लियर हो ही गया होगा। HTML जब से बना है, मतलब हम बात करें 1989 में ये बनना स्टार्ट हो गया था, और उसके बाद से कई सारे वर्जन्स इसके आ चुके हैं। आज जो जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2019 चल रहा है। अभी तक की अगर डेट की बात बताऊं तो HTML5 इज द लेटेस्ट वर्जन। HTML का वर्जन नंबर 5 ये लेटेस्ट है। ओके, HTML में दो चीजें आप बहुत सुनेंगे, एक तो सुनेंगे टैग एंड दूसरी चीज आप सुनेंगे एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये दो तरह की चीजें आप लोग सुनने वाले हैं, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। और बस यही दो हैं, यही दो मेन चीजें हैं पूरे HTML में, और कुछ भी खास नहीं है, यही दो चीजें हैं। इन दोनों का मतलब आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और इसके बाद फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो बेसिकली टैग क्या होता है HTML में, जब भी आप कुछ टैग लिख रहे होते हैं, इसको आप मार्कअप टैग्स भी बोल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए टैग बताता हूं, H1 एक टैग है। तो हम H1 लिखते हैं, या फिर मैं और एग्जांपल देता हूं, एक टैग होता है टेबल, या एक टैग होता है फॉर्म, या एक टैग होता है इमेज, IMG। ठीक है, नॉट IMAGE बल्कि IMG। तो इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं, टैग्स ही टैग्स हैं। ठीक है,
और इनके अलावा होते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, ये जो टैग्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली HTML एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं। इसी से पता चलता है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट एक पैराग्राफ है, कि हेडिंग है, कि इमेज है, लिस्ट है, टेबल है, फॉर्म है, क्या है वो एलिमेंट, ये पता चलता है इस टैग से। और इसके बाद होते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लाइक IMG टैग है, ठीक है। ये जो टैग होता है इसी के अंदर, ये जो ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं ना, एंगुलर ब्रैकेट हम लगा रहे हैं, इसी के अंदर हम लोग स्पेस से सेपरेट करते हुए एट्रीब्यूट्स भी लिख सकते हैं। तो जो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर पहला शब्द लिखा जा रहा है दैट इज कॉल्ड टैग, लेकिन उसके बाद जो शब्द लिखे जा रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स हैं। जैसे यहां पर मैं एक एट्रीब्यूट लिख रहा हूं SRC और कोई इमेज फाइल का नाम, ठीक है। दिस इज जस्ट टू शोकेस कि कौन सी इमेज डिस्प्ले करनी है मुझे, तो वो इमेज का नाम मुझे यहाँ पर लिखना है। हो सकता है कि किसी कारण से वो इमेज डिस्प्ले ना हो पाए, तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाहूँ, माय पिक्चर। अभी मैं आपको इमेज टैग नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये जो ऑल्ट लिखा हुआ ना, ऑल्टरनेट का ऑल्ट, ये एक एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से SRC जो लिखा हुआ है, सोर्स का शॉर्ट, ये एट्रीब्यूट है। जबकि IMG जो लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड टैग। दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, और आपको समझ में आया कि इसको लिखने का तरीका कैसा होता है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिया है, बाकी तो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की। ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं HTML में, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग अलग अलग होते हैं। तो आप देखेंगे जो टैग्स टोटल आप देख रहे होंगे, जैसे मुझे हेडिंग बनानी है, फॉर एग्जाम्पल एक वेब पेज में बना रहा हूँ और उस वेब पेज के अंदर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट की हेडिंग, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कुछ न्यूज़ आई है और उसकी हेडलाइन है, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, H1 लिखा, दिस इज हेडिंग, ओके, कुछ भी हेडिंग हो सकता है, दिस इज हेडिंग। ये जो दिस इज हेडिंग मैंने लिखा हुआ है ये स्क्रीन पे दिखाई देगा एज अ हेडिंग, और H1 क्लोज कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करिए कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग, ये टेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है और इसको ट्रीट करा जाएगा एज हेडिंग, बिकॉज इसके दोनों तरफ मैंने लगाए हैं हेडिंग टैग्स, यानी H1 टैग। H1 टैग स्टार्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं H1 टैग क्लोज। आप देख रहे हैं स्टार्ट और क्लोज टैग में सिर्फ फर्क इतना है कि क्लोज टैग में हम एक फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे होते हैं, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट को दर्शा रहे हैं, इसको हम ओपन टैग और क्लोज टैग भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो टैग्स आप देखेंगे HTML में वो इसी प्रकार से ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होता है, और उसके बीच में ही आपको उसका कंटेंट लिखना होता है। तो जो भी आप उसके बीच में लिख रहे होते हैं वो चीज़ क्या कहला रही है वो टैग से पता चल रहा है, वो एक हेडिंग कहला रही है, वो एक पैराग्राफ कहला रहा है, या वो एक इमेज है, या कुछ भी। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं HTML में जिनका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में कुछ लिखने जैसी बात होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम जब इमेज टैग की बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ये इमेज टैग है, ठीक है, ये इमेज टैग है। तो इमेज टैग के स्टार्टिंग टैग तो दिख रहा है पर कोई क्लोजिंग टैग नहीं दिख रहा है। इसमें क्लोजिंग टैग की जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे ये बताना है कि कौन सी इमेज डिस्प्ले होनी है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह मुझे नहीं दिखाना होता है, यहाँ पे मुझे कुछ भी अंदर नहीं लिखना होता है। तो इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग अलग से होता ही नहीं है। पुराने कन्वेंशन के हिसाब से चले तो लास्ट में हम एक स्लैश लगा देते हैं, जो ये दर्शाता है कि यही टैग स्टार्टिंग टैग भी और क्लोजिंग टैग भी। हालांकि ये इतना कोई कंपल्शन नहीं रह गया है अब HTML5 में, तो आप अगर इसको नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, और लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपने समझा कि जितने भी HTML टैग्स आप पढ़ेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ये जैसे इमेज टैग है जिसका स्टार्टिंग और क्लोजिंग अलग अलग नहीं है, इसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी टैग। और जिसमें स्टार्टिंग और क्लोजिंग अलग अलग है, जिसमें बीच में कुछ कंटेंट भी लिखा होता है, वो कहलाता है नॉन एम्प्टी टैग। तो दो तरह के टैग्स आप देखने वाले हो पूरे HTML में। और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के बारे में जो कि उस टैग से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो एक HTML एलिमेंट है इमेज, जो कि IMG टैग से बन रहा है। इसके बाद हमने उसमें लिखे हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। ये पहला एट्रीब्यूट लिखा है SRC, ये दूसरा एट्रीब्यूट लिखा है ALT,
और हमने लिखी हैं इनकी वैल्यूज भी। आप देखिए इक्वल टू ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर जो भी बोले आप, उसके बाद हम लोगों ने यहां पर उसकी वैल्यू दी हुई है। तो इस तरीके से अलग अलग HTML टैग में कुछ अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है जो अगर आप सेट करते हैं तो कुछ एक प्रॉपर्टी उस HTML एलिमेंट की सेट हो जाती है, राइट। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है, हमें HTML में कुछ कोडिंग करनी है, हमें एक वेब पेज बनाना है, तो हमें किस तरह से कोडिंग करनी होती है। तो हमें सबसे पहले तो चाहिए हमारे कंप्यूटर पे कुछ बेसिक चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि वो आपके कंप्यूटर पे ऑलरेडी है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है आपको कोई HTML एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। और HTML एडिटर कोई भी हो सकता है, लाइक नोटपैड हो सकता है, नोटपैड प्लस प्लस हो सकता है, या सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है, कोमोडो हो सकता है। बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं, HTML टेक्स्ट एडिटर आते हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट कई सारे IDs भी होते हैं जिसमें कि HTML का कोड लिखने की फैसिलिटी होती है। तो इट इज़ टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पर आपको नोटपैड प्लस प्लस में कोडिंग करके बता दूंगा। अच्छा, तो मैं जो भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर बनाने वाला हूँ, मैं क्या करूँगा, अपने कंप्यूटर में F ड्राइव के अंदर फोल्डर बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर दिया एग्जाम्पल्स नाम का, और इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ अपनी पहली HTML फाइल, जिसमें कि मैं HTML कोडिंग करूँगा। तो HTML फाइल कैसे बनाई जाएगी, मैं सिंपली राइट क्लिक कर रहा हूँ, न्यू पे जा रहा हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने सेलेक्ट कर लिया, इससे मेरा एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई है, और इसका नाम मैं कुछ रख लेता हूँ, लेट्स से home.html। नाम यहाँ पर आप क्या रख रहे हैं इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो सीखना है वो ये है कि HTML फाइल कैसे बनाई जाती है। ये बन गई हमारी HTML फाइल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि HTML फाइल किस तरीके से बनाई जाती है। नाउ व्हाट, अभी मुझे इस पर कोडिंग करनी है, इसके अंदर कोडिंग करनी है। तो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं ओपन कर रहा हूँ इसको नोटपैड प्लस प्लस से। आपके पास सिंपली नोटपैड सॉफ्टवेयर होगा, आप उसमें भी कर सकते हो, आप नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हो, और भी किसी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हो। पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ नहीं करना है इसके लिए, वो अलग तरह का फॉर्मेट हो जाता है, इसलिए उसको यूज़ नहीं करना है, वो नहीं चलेगा यहाँ पे। तो मैंने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लिया है। आप देखो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में अब मैं कोडिंग करने वाला हूँ। तो अब मैं बताने वाला हूँ आपको बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि आपके पास इसके अलावा होना चाहिए ब्राउज़र, जो कि आई गेस होगा ही होगा आपके पास। ब्राउज़र मतलब जैसे गूगल क्रोम है, या मोजिला फायरफॉक्स है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या ओपेरा है, या हो सकता है मैक आप यूज़ करते हो तो सफारी है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउज़र्स आते हैं, आप किसी भी ब्राउज़र की मदद से HTML कोड को रन कर सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, HTML के कोड को रन करता है ब्राउज़र। ब्राउज़र HTML कोड को पढ़ता है, रेंडर करता है, और फिर स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है, ठीक है। तो हमको ये दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक टेक्स्ट एडिटर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ नोटपैड प्लस प्लस, और दूसरा आपको यूज़ करना है ब्राउज़र रन करने के लिए। फिलहाल मैं इसमें कोडिंग करने वाला हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरिंग ऑफ HTML कोड। यानी आप HTML फाइल जब भी बनाएंगे तो उसमें बेसिकली सबसे पहली लाइन आपको क्या लिखनी चाहिए, आपको लिखना है एक्सक्लेमेटरी साइन, और इसमें आप लिख रहे हैं डॉक टाइप, और इसके बाद लिख देते हैं HTML, ठीक है। ये जो पहली लाइन आपने लिखी है, ये सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि यू आर यूजिंग HTML वर्जन नंबर 5। तो बेसिकली जब ब्राउज़र इस फाइल को रीड करेगा तो इस पहली लाइन से उसे समझ में आ जाएगा कि इस फाइल के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो HTML 5 के स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। क्योंकि पुरानी वेबसाइट्स होंगी तो उसमें HTML 5 वर्जन यूज़ नहीं हो रहा होगा, क्योंकि तब तक HTML 5 नहीं बना था, इसलिए ये ब्राउज़र को बताना ज़रूरी है। पर अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो ऐसा नहीं है कि ब्राउज़र आपके पेज को रेंडर नहीं करेगा, वो सब करेगा, वो कोई एरर नहीं देगा, वो जो उसको समझ में आ रहा है वो उतना आउटपुट आपको दिखा देगा। फिलहाल जो हमारा पूरा HTML का डॉक्यूमेंट बनता है वो एक्चुअल में स्टार्ट होता है HTML टैग से। आप यहाँ पे ये केस इनसेंसिटिव है तो आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू। और फिर HTML टैग क्लोज। आप हमेशा आदत डालिए कि जब भी आप HTML में कोडिंग करें और आप नॉन एम्प्टी टैग्स की बात कर रहे हैं जिनका स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग अलग अलग है, आप हमेशा उनको एक बार में पेयर के रूप में लिख लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग टैग लिख दिया और क्लोजिंग टैग लिखना भूल गए। इसीलिए आपको इस तरीके से कोडिंग करनी चाहिए। अब ये HTML टैग स्टार्ट और क्लोज के बीच में जो कुछ लिख रहा हूं दैट इज नोन एज HTML डॉक्यूमेंट। अब HTML डॉक्यूमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ये जो डॉक्यूमेंट मैं बना रहा हूं ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला हेड टैग की मदद से मैं बनाता हूं हेडर पोर्शन, हेड, ये हेड टैग स्टार्ट हेड टैग क्लोज हो गया। इसी तरीके से दूसरा होता है बॉडी टैग स्टार्ट और बॉडी टैग क्लोज,
ठीक है, ओके, यहाँ स्लैश लगाना पड़ेगा क्योंकि ये क्लोजिंग टैग है। तो आपने देखा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरिंग बन रही है किस तरीके की बन रही है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखना है, हेड टैग के अंदर कुछ खास तरह के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, बॉडी टैग के अंदर कुछ दूसरे तरह के एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। जो पेज से रिलेटेड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। कौन से टैग्स आते हैं, कुछ टैग्स हम लोग सीखेंगे हमारे अगले वीडियो में, लेकिन कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जैसे टाइटल टैग है या मेटा टैग है या स्टाइल टैग है, लिंक टैग है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं हेड टैग में। ये पेज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं, यूजुअली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं जो कई बार सर्च इंजन्स के काम की होती है या फिर ब्राउज़र के काम की होती है। लेकिन जो डिस्प्लेबल कंटेंट होता है वो हम लोग लिखते हैं हमारे बॉडी टैग में। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 में मैं लिख देता हूँ वेलकम टू HTML, ठीक है, ये मैंने लिख दिया एक, और इसमें एक पैराग्राफ भी लिख दिया मैंने, दिस इज माई फर्स्ट HTML कोड। ओके, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर 2 HTML एलिमेंट्स बनाए हैं, एक हेडिंग एलिमेंट बनाया है, एक पैराग्राफ एलिमेंट बनाया है। इनको इंडिविजुअली अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरीके से हेड टैग में के अंदर एक बड़ा ही पॉपुलर टैग होता है टाइटल टैग लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया एग्जाम्पल कोड, ठीक, ये टाइटल बहुत रिलेवेंट होने चाहिए। अभी तो एक डमी कोड हम लोग बना रहे हैं इसकी। अभी इसको आप कर लीजिए सेव, और इसके बाद मैं इसको रन करने वाला हूँ। रन कैसे करूँगा, तो आप देखिए ये जो home.html बन चुकी थी, इस पर मैं करता हूँ राइट क्लिक और इसमें ओपन विथ में मैं जाता हूँ गूगल क्रोम पे, ठीक है। मैं गूगल क्रोम की मदद से इसको ओपन कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये पेज ओपन हो चुका है और ये पेज कैसा दिख रहा है वो भी आपको समझ में आ रहा है। इस पेज में ऊपर जो टैब है यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल कोड, जो कि हमने टाइटल सेट करा हुआ था। इसके अलावा हमने जो हेडिंग H1 टैग से बनाई थी वो है वेलकम टू HTML। आप देख रहे हैं वो थोड़ी सी बोल्ड और बड़े फॉन्ट में दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है यहाँ पर दिस इज़ माई फर्स्ट HTML कोड, ये हमने लिखा हुआ था पैराग्राफ टैग में, तो ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि HTML की कोडिंग किस तरीके से करनी है, HTML फाइल किस तरीके से बनेगी और क्या सॉफ्टवेयर्स को हम लोगों को यहाँ पर यूज़ करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय।